आज हम पढ़ाने वाले हैं राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। इसका फुल फॉर्म नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। इसके अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल। एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष कौन थे? एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल थे। यह क्वेश्चन अनेकों बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, इसके अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल और निदेशक प्रोफेसर कृष्ण कुमार थे। इसके अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल और निदेशक कृष्ण कुमार थे। इसके कुछ उद्देश्य इस प्रकार हैं। पहला उद्देश्य बच्चे का सर्वांगीण विकास करना और उन्हें स्कूली शिक्षा से बाहरी शिक्षा से जोड़ना। पहला उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य बच्चों का सर्वांगीण विकास करना और उन्हें स्कूली शिक्षा से बाहरी शिक्षा से जोड़ना। पहला उद्देश्य नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005 का पहला उद्देश्य बच्चे का सर्वांगीण विकास करना और उन्हें स्कूली शिक्षा से बाहरी शिक्षा से जोड़ना। ये पहला उद्देश्य था। और दूसरा उद्देश्य है बालक के मूल्यांकन के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से जोड़ना और इसमें नवीन सोच, तर्क क्षमता, चिंतन आदि विकसित करना इसके मुख्य उद्देश्य थे। कौन कौन से उद्देश्य? बालक के मूल्यांकन के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से जोड़ना, नवीन सोच, तर्क क्षमता, चिंतन आदि विकसित करना, ये मुख्य उद्देश्य थे किसके? नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे? पहला उद्देश्य था बच्चे का सर्वांगीण विकास करना और उन्हें स्कूली शिक्षा से बाहरी शिक्षा से जोड़ना। कौन सा? बच्चे का सर्वांगीण विकास स्कूली शिक्षा से बाहरी शिक्षा से जोड़ना पहला उद्देश्य था। और दूसरा उद्देश्य था बालक के मूल्यांकन के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से जोड़ना एवं नवीन सोच, तर्क क्षमता, चिंतन आदि विकसित करना, ये दूसरा उद्देश्य था। एनसीएफ 2005 की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं। एनसीएफ 2005 की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहली विशेषता है इसकी एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता, संस्कृति व प्रगति से हुई है। किससे हुई है? एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता, संस्कृति व प्रगति से लिया गया है। किससे लिया गया? सभ्यता, संस्कृति व प्रगति से लिया गया। ये क्वेश्चन एग्जाम में अधिक बार आ चुका है कि एनसीएफ 2005 किससे लिया गया है। तो एनसीएफ 2005
रविन्द्रनाथ टैगोर के सभ्यता संस्कृति व प्रगति से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? एनसीएफ 2005 की थीम किससे रखी गई है? रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता व संस्कृति से लिया गया है। किससे लिया गया? रविन्द्रनाथ टैगोर के सभ्यता संस्कृति व प्रगति से लिया गया है। इसकी कुछ दूसरी विशेषता यह है कि एनसीएफ में रूपरेखा के तहत सभी भाषा में 8वीं अनुसूची में अनुवाद किया गया है। एनसीएफ 2005 की रूपरेखा का किस भाषा में? 8वीं अनुसूची में अनुवाद किया गया है। सभी 8 भाषाओं का अनुवाद एनसीएफ 2005 में किया गया है। तीसरी इसकी विशेषता है ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। किससे जोड़ा जाए? ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, इसकी दूसरी विशेषता है। अब बात करते हैं रटने की प्रवृत्ति या रटने की प्रणाली को खत्म किया जाए। इसकी विशेषता रटने की प्रणाली या रटने की प्रवृत्ति को खत्म किया जाए, इसकी ये विशेषता है। पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित ना हो, शिक्षा कैसी हो? बाहरी जीवन से जोड़ी जाए। शिक्षा बाहरी जीवन से जोड़ी जाए। पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित ना हो, शिक्षा पाठ्य पुस्तक से केंद्रित ना हो। अब बात करते हैं छठी विशेषता इसकी है राष्ट्रीय महत्व बिंदु को पाठ्यक्रम में जोड़ा जाए। किसमें जोड़ा जाए? राष्ट्रीय महत्व बिंदु को पाठ्यक्रम में जोड़ा जाए। राष्ट्रीय महत्व बिंदु को पाठ्यक्रम में जोड़ा जाए। किसमें जोड़ा जाए? राष्ट्रीय महत्व बिंदु को पाठ्यक्रम में जोड़ा जाए। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। इसके अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल और निदेशक प्रोफेसर कृष्ण कुमार। इसके उद्देश्य हैं बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, उन्हें स्कूली शिक्षा से बाहरी शिक्षा से जोड़ना। दूसरा उद्देश्य था बालक के मूल्यांकन के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से जोड़ना, नवीन सोच, तर्क क्षमता, चिंतन आदि विकसित करना, इसकी मुख्य उद्देश्य थे। इसकी कुछ विशेषताएं थी। एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता संस्कृति और प्रगति से लिया गया है। किससे लिया गया है? एनसीएफ 2005 की थीम किससे रखी गई है? रविन्द्रनाथ टैगोर के सभ्यता संस्कृति व प्रगति से लिया गया। दूसरी विशेषता की थी एनसीएफ में रूपरेखा के तहत सभी भाषा में 8वीं अनुसूची में अनुवाद किया गया। सभी 8 भाषाओं का अनुवाद 8वीं अनुसूची में अनुवाद किया गया है। सभी भाषाओं का अनुवाद 8वीं अनुसूची में किया गया है एनसीएफ 2005 में। तीसरी विशेषता थी ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। रटने की प्रणाली को खत्म किया जाए। पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित ना हो, शिक्षा कैसी हो? बाहरी जीवन से जोड़ी जाए, लेकिन पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित शिक्षा नहीं होना चाहिए। छठवीं विशेषता थी इसकी राष्ट्रीय महत्व बिंदु को पाठ्यक्रम में जोड़ा जाए। सातवीं इसकी विशेषता थी कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए और इन्हें लचीला बनाया जाए। एनसीएफ 2005 का सूत्र था शिक्षा बिना भार के अधिगम। इसको कहते हैं बिना भार के अधिगम, लर्निंग विदाउट बर्डन। शिक्षा बिना भार का अधिगम, इसका मुख्य सूत्र था। इसका सूत्र क्या था? बिना भार का अधिगम।
हिंदी में कहते हैं इसे बिना भार का अधिगम। अंग्रेजी में इसी को कहते हैं लर्निंग विदाउट बर्डन। लर्निंग विदाउट बर्डन। पाठ्यक्रम दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला पाठ्य और दूसरा क्रम। पाठ्य का अर्थ होता है पढ़ने योग्य सामग्री। पाठ का अर्थ क्या होता है? पढ़ने योग्य सामग्री। क्रम का अर्थ होता है एक निश्चित व्यवस्था। एक निश्चित व्यवस्था। पढ़ने योग्य सामग्री पाठ्य का अर्थ होता है, लेकिन क्रम का अर्थ होता है एक निश्चित व्यवस्था में। पढ़ने योग्य सामग्री किसी निश्चित अवस्था में हो उसे पाठ्यक्रम कहते हैं। लेकिन एक वैज्ञानिक थे फ्रॉवेल। फ्रॉवेल का कहना था पाठ्यक्रम समस्त मानव जाति के गुणों का सार है। फ्रॉवेल का क्या कहना था? फ्रॉवेल महोदय का कहना था पाठ्यक्रम समस्त मानव जाति के गुणों का सार है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ कहते हैं इसको। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। इसके अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल, निदेशक प्रोफेसर कृष्ण कुमार थे। इसके मुख्य उद्देश्य थे बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, उन्हें स्कूली शिक्षा से बाहरी शिक्षा से जोड़ना। दूसरा था बालक के मूल्यांकन के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से जोड़ना, नवीन सोच, तर्क क्षमता, चिंतन आदि विकसित करना। इनके दो मुख्य उद्देश्य थे। इसकी कुछ विशेषताएं इस प्रकार थी। एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता, संस्कृति व प्रगति से लिया गया। ये क्वेश्चन अनेकों बार सीटेट, यूपीटेट, सीटेट, रीट, अदर स्टेटों में ये पूछा जा चुका है कि एनसीएफ 2005 की थीम किससे रखी गई थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता व संस्कृति व प्रगति से रखी गई थी। किससे रखी गई थी? रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता, संस्कृति व प्रगति से रखी गई थी। दूसरी इसकी विशेषता है एनसीएफ में रूपरेखा के तहत सभी भाषाओं का 8वीं अनुसूची में अनुवाद किया गया है। क्वेश्चन आता है एनसीएफ 2005 के अनुसार कौन सी भाषाओं में, कौन सी अनुसूची में भाषाओं का अनुवाद किया गया है? तो आंसर 8वीं अनुसूची में इसका अनुवाद किया गया है। 8वीं अनुसूची में सभी भाषाओं का अनुवाद किया गया। तीसरी इसकी विशेषता थी ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। चौथी इसकी विशेषता थी रटने की प्रणाली को खत्म किया जाए। पांचवी विशेषता थी पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित ना हो शिक्षा। शिक्षा कैसी हो? बाहरी जीवन से जुड़ी होनी चाहिए, लेकिन पाठ्य केंद्रित नहीं होना चाहिए शिक्षा। छठवीं विशेषता थी राष्ट्रीय महत्व बिंदु को पाठ्यक्रम में जोड़ा जाए। सातवीं विशेषता थी कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए और उन्हें लचीला बनाया जाए। कैसा बनाया जाए? लचीला बनाया जाए। एनसीएफ 2005 का सूत्र था बिना